हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल लर्न अबाउट द आईपी राउटिंग। आईपी राउटिंग जानने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि राउटिंग क्या होती है। तो राउटिंग इज़ अ वे टू स्पेसिफाइंग द पाथ ओवर विच योर डाटा शुड बी ट्रांसफ़र, कि आपका डाटा जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक कौन से रूट से ट्रांसफ़र होगा, कौन से रूट से जाएगा। वी ऑल नोज दैट टीसीपी आईपी इज़ द मेन बैकबोन ऑफ आवर इंटरनेट सिस्टम। टीसीपी आईपी ही एक ऐसा मेन प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू डाटा जो है वो डाटा कम्युनिकेशन में जिसके थ्रू हमें हेल्प मिलती है। सो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के ऊपर जो मेन राउटिंग होती है, जो मेन ट्रांसफरिंग होती है डाटा की, दैट इज़ डन बाय द आईपी रूटिंग टेबल। उसके लिए आईपी रूटिंग टेबल होता है जिसके थ्रू ये डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह तक। सो राउटिंग डिफरेंट सेट ऑफ राउटिंग टेबल्स यूज़ करती है। ठीक है, ये जो राउटिंग का प्रोसेस है ना, ये डिफरेंट सेट ऑफ राउटिंग टेबल्स यूज़ करता है ताकि पता चले कि कौन सा डाटा कौन से रूट से जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए दो तरह की आईपी रूटिंग होती है, एक होती है स्टैटिक रूटिंग और दूसरी होती है डायनामिक रूटिंग। सो जो स्टैटिक रूटिंग है, जब भी आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग में ये टर्म आती है स्टैटिक और डायनामिक, तो स्टैटिक टर्म से आपने हमेशा ये समझना है कि स्टैटिक मीन्स मैनुअल। ठीक है, स्टैटिक के केस में आपको जितना भी काम करना पड़ेगा वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, मैनुअली करना पड़ेगा। उसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो कंप्यूटराइज्ड डिजिटल नहीं होगी। ठीक है, ओवर द नेटवर्क नहीं होगी, मैनुअली सारा का सारा काम होगा। सो स्टैटिक राउटिंग क्या है? स्टैटिक राउटिंग में मैनुअली हम लोग क्या करते हैं, जो भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो मैनुअली आईपी रूट्स को ऐड करता है टेबल में। ठीक है, तो ये जो किया जाता है ये बाय रूट कमांड यूज़ होती है कॉन्फ़िगरेशन में। तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैनुअली की जाती है बाय यूजिंग द रूट कमांड, और सारे के सारे रूट्स जो हैं वो मैनुअली ऐड किए जाते हैं। तो लेकिन ये पॉसिबल है जब हमें डाटा कम्युनिकेशन करवानी हो 10, 15, 20, 25, 30, मोर ओवर 50 सिस्टम्स के बीच में, 100 सिस्टम के बीच में, तो इतने टेबल्स के लिए तो हम रूट ऐड कर सकते हैं, इतने कंप्यूटर्स के लिए तो हम टेबल पे रूट ऐड कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर इससे ज़्यादा सिस्टम हो, फॉर एग्जाम्पल अगर लैन को छोड़ दें, हम वैन और मैन की बात करें, अगर बहुत ज़्यादा सिस्टम्स हैं, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्फिगर ऑल द सिस्टम्स, ऑल द आईपी एड्रेसेस बाय यूजिंग द स्टैटिक राउटिंग। तब पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज स्टैटिक में तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप टेबल में सारी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करता है बाय यूजिंग द राउट कमांड। सो स्टैटिक रूटिंग इज लिमिटेड टू स्मॉल नेटवर्क्स एंड डजंट स्केल वेल। ये सिर्फ छोटे नेटवर्क्स के लिए यूजफुल है। जब आपको कुछ एक लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना है तो ये राउटिंग टेबल के थ्रू बहुत अच्छे से डाटा जो है उसकी राउटिंग हो जाती है, डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। बट इन द केस ऑफ लार्ज नेटवर्क्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू द राउटिंग थ्रू द स्टैटिक राउटिंग। तो एक और डिसएडवांटेज है स्टैटिक राउटिंग की, कि इन केस अगर टेबल में बोला गया है कि आपका पैकेट 1 जो है वो रूट 1 से ही जाएगा, अगर पैकेट 1 रूट 1 से ही जाएगा तो वो रूट 1 से ही जाएगा। अगर इन केस रूट 1 में ट्रैफिक हो जाता है या रूट 1 जो है वो काम नहीं करता है तो वो पैकेट जाएगा ही नहीं। सो कम्प्लीटली इस केस में रूटिंग बिल्कुल फेल हो जाएगी, आपका जो डाटा पैकेट है वो पहुंचेगा ही नहीं डेस्टिनेशन पे। ठीक है, बिकॉज फिक्स नेचर है ना आपके रूट की, आपका रूट जो है वो बिल्कुल रूटिंग टेबल में फिक्स कर दिया गया है। Now dynamic routing depends on the large networks with multiple possible IP routes from a source to destination। अब इसमें बहुत सारे IP routes होंगे, ठीक है, बट इसको किसी भी रूटिंग टेबल के थ्रू कन्फिगर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसको प्रोटोकॉल के ऊपर ये अपने आप ही RIP प्रोटोकॉल होता है, रूटर इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जिसमें कोई भी अगर नया रूट ऐड होता है तो रूटर को इन्फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है कि कौन से रूट से पैकेट जाएगा, जिस भी रूट पे ट्रैफिक कम होगी उस रूट से वो पैकेट को सेंड कर देता है। और इन केस बीच में कोई नेटवर्क फेलियर होता है या ट्रैफिक ज़्यादा होती है डाटा पैकेट्स की, तो वो रूट अपना चेंज कर सकता है, पैकेट जो है वो अपना रूट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज कर लेता है, बिकॉज फिक्स नहीं है ना नेचर।
फेलियर, रूट की नेचर जो है इस केस में फिक्स नहीं है। सो इसमें एबिलिटी है कि ये फेलियर्स को अडेप्ट कर लेता है, ठीक है। और इन केस अगर रूटिंग जो है वो फेल हो जाती है तो वो अपना रूटिंग पाथ जो है वो चेंज कर लेता है। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम होती है, रूटिंग टेबल्स बिल्कुल कम यूज़ किए जाते हैं। डायनामिक रूटिंग के केस में इसमें प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं। स्टैटिक रूटिंग में टेबल्स यूज़ किए जाते हैं, डायनामिक रूटिंग में प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं। तो इस केस में ह्यूमन एरर की जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती हैं। बट इन द केस ऑफ स्टैटिक रूटिंग ह्यूमन एरर्स की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप रूटिंग टेबल में आपने रूट कमांड के थ्रू कुछ गलत आईपी एड्रेस दे दिया है तो ऑब्वियसली आपका पैकेट कभी भी उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे नहीं पहुंचेगा। सो डिसएडवांटेजेस क्या है डायनामिक रूटिंग की, कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सो जब इतने बड़े नेटवर्क के साथ डायनामिक रूटिंग की जाती है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो होगा ही, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्स भी है और साथ ही साथ नेटवर्क ज़्यादा यूज़ होता है, नेटवर्क बैंडविड्थ जो है इस केस में ज़्यादा यूज़ होती है, बिकॉज फेलियर्स नहीं है ना। तो अगर राउटिंग फिक्स नहीं है, फेलियर्स नहीं है, ठीक है, अगर एक रूट सही नहीं है तो दूसरा रूट पकड़ लेता है पैकेट। सो इस तरह से स्टैटिक और डायनामिक रूटिंग की जाती है। स्टैटिक इज सुटेबल फॉर द स्मॉलर networks while dynamic routing is done in the case of larger networks. So that is all about the static routing and dynamic routing.